एक बार महात्मा कश्यप और माता अदिति ने तप किया भगवान को पुत्र के रूप में देखने के लिए। राजीव भाई दीक्षित बड़े अद्भुत महापुरुष हुए, आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी वीडियो आप सुनते हो। स्वदेशी भारत के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। वो अपने प्रवचन में कहते थे कि भारतीय नारी जैसा चाहे वैसी संतान पैदा कर देगी। डॉक्टर चाहे तो डॉक्टर, कलेक्टर चाहे तो कलेक्टर, इंजीनियर चाहे तो इंजीनियर, ये उसके हाथ में है। वो जैसा चिंतन करेगी, जैसा सोचेगी और जैसा जीवन जिएगी, वो वैसी ही संतान को पैदा कर देगी। ये जितने भी अच्छे महापुरुष आए हैं वो आकाश से नहीं टपके, माताओं ने उन्हें जन्म दिया। केसर के लिए कश्मीर चाहिए तो अच्छी औलाद के लिए अच्छी मां चाहिए। बच्चों को जन्म देने में तो लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए। बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए कुछ नियम बताए। जूठे मुंह से न सोए, रात्रि को गीले पामों से न सोए, केस खोल करके न सोए, रात को भोजन न करे, 10 महीने पहले से पति पत्नी जमीन में सोए, एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन दूध ना ले, दूध में मिश्री डाले। पुरुषों के लिए कहा गया थोड़ा सा गौ माता का 1 चम्मच उसमें घी डाले। माताओं के लिए मिश्री तो दोनों के लिए। कोई स्वाध्याय करें, चिंतन करें, प्राणायाम करें, इसका बहुत बड़ा असर होता है अच्छी संतान को जन्म देने के लिए। फिर उबड़ खावड़ कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। फिर धरती पर समर्थ गुरु रामदास, फिर स्वामी विवेकानंद, फिर परमहंस इस धरती पर, फिर धरती पर मीराबाई और माता लक्ष्मीबाई का आगमन होगा। अच्छी संतान के लिए माताओं का बलिदान हुआ है। अच्छी संतान के लिए, और इसके लिए हमने बहुत वीडियो डाली है। गर्भिणी नारी 4 महीना उसके पूरे हो गए हैं, चंदन की लकड़ी का पानी पिए। हाँ, चंदन महंगा है, पहले 16-17 हजार रुपया किलो था, आजकल 54-55 हजार रुपया केजी चल रहा है। ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम लकड़ी, उसको थोड़े टुकड़े करके पानी में डाल दो और सुबह खाली पेट उस चंदन की लकड़ी के पानी को पी लो। ऐसे बच्चा अपांग विकलांग नहीं होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, बड़ा गोरा होगा। चंदन की लकड़ी का प्रभाव है ना। मेरी मैया पी लेती होती तो हम भी गोरे हो गए होते, नहीं पिया तो काले है। च 24 कैरेट के सोने की बड़ी महिमा है। 24 कैरेट का कोई अंगूठी वगैरह जो भी हो, उसको रात्रि को चांदी के बा में डाल दो, पात्र में, कोई चांदी का पात्र, कोई गिलास वगैरह कुछ भी हो, उसमें इसको आप डाल दीजिए और सुबह उस गर्भिणी नारी को खाली पेट उस पानी को पिलाइए। बच्चा स्वस्थ होगा। बच्चे को जन्म देते समय कोई खतरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी संहिता में कहा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे याज्ञवल्क्य संहिता कहने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी हम अत्रि संहिता वृंदावन से गा रहे थे, बड़ा आनंद आया। तो ये आप कर सकते थे। कथाएं तो रामायण में आप घर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से जो कुछ बातें कही गई हैं वो बड़ी अद्भुत है। मैं प्रसंग में ही आपको लेके आ रहा हूं। कश्यप अदिति तहां पितु माता। महात्मा कश्यप और माता अदिति ने मन में ये विचार किया कि भगवान हमारे बेटा बन जाए। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुम जो सोचोगे वही हो जाएगा। भगवान को भाई के रूप में स्वीकार कर लो, पक्की बात है परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारा भैया बन के आ जाएगा। उसे पिता के रूप में स्वीकार कर लो, बेटे के रूप में स्वीकार कर लो, खुली इजाजत है। भगवान को यदि कोई नारी पति के रूप में भी स्वीकार कर लेती है तो परमात्मा उसका परम पति बन करके आ जाता है। महाराष्ट्र में एक घटना घट गई। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, 8 साल में, 9-10 साल में हो जाती थी। माता जानकी का उस समय स्वरूप कहीं 6 साल लिखा है, कहीं 8 साल लिखा है। इतनी जल्दियां शादी होती थी। तो महाराष्ट्र में किसी मान भाव ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। अभी साल भी नहीं निकली विवाह के, उसके पति की मृत्यु हो गई।
बड़ा दुख हुआ। पिता ने कहा, बेटी हम दूसरा विवाह तुम्हारा करे देते हैं। बेटी राजी नहीं हुई। बेटी ने कहा, विट्ठल नाथ ही मेरे पति है पिताजी, अब मुझे कोई दूसरा विवाह करना नहीं है। और उसने विट्ठल नाथ को ही अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पति के साथ जैसे नारी रहती है वो वैसे ही रहे। और ये पहली बार ये घटना घटी कि भगवान विट्ठल नाथ की जो प्रतिमा थी, भगवान के द्वारा वह नारी गर्भिणी हुई, उसके गर्भ में संतान आई और उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा इतना विलक्षण था, उसी का नाम तो नामदेव रखा गया। नामा भगवान का बेटा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कोई लौकिक कर्म किए गए हो, भगवान की तो दृष्टि मात्र से सब कुछ होता है। तो इतनी सी बात मैंने इसलिए कही है कि भगवान के साथ कोई भी संबंध आप बना सकते हैं, उसे तो वही स्वीकार है। उनकी बड़ी कृपा बरस रही है, उनकी कृपा से तो सब कुछ हो ही रहा है। तो शंकर जी कहते हैं कि इसलिए एक बार कश्यप और माता अदिति यही धरती पर दशरथ और कौशल्या बन के आए और उनके उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान उनके पुत्र बन करके आ गए। एक कारण यह था।